नमस्कार दोस्तों, जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और रातों रात न जाने कहां से तुम्हारे बीवी बच्चे पैदा हो जाएं। पर सोने से पहले तो तुम सिंगल थे। कुछ ऐसा ही होता है गैंग के साथ, जो साउथ कोरिया का एक बहुत ही मशहूर एक्टर है। उसकी बढ़ती शोहरत ने उसे काफी घमंडी बना दिया था। वह एक आलीशान बंगले में रहता और हर वक्त यून नाम का आदमी उसके साथ चलता था। पहले तो यून भी एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब उसे सफलता नहीं मिली तो वह गैंग का मैनेजर बन गया। फिर एक रात गैंग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जिसे पूरे देश की जनता के साथ साथ एलिना नाम की एक लड़की ने भी देखा। जब गैंग काफी गरीब था तो एलेना उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब वह कई साल बाद सोल में अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाने आई थी। यह 24 दिसंबर की रात थी और यून अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कैंग उसे अपने साथ एक बार में ले गया, जहां वह मशहूर होने से पहले जाया करता था। फिर वह दोनों पुराने दिन याद करने लगे जब कैंग और यून दोनों ने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन आखिरकार कैंग की किस्मत चमकी और उसे रोल मिल गया। फिर यून ने कहा कि अगर उस दिन कैंग को रोल न मिला होता तो आज एलेना के साथ उसका एक सुंदर सा परिवार होता। यह सुनकर कैंग को याद आया कि कैसे वह 10 साल पहले एलिना को इसी बार में छोड़कर एक्टिंग करने चला गया था, और फिर एलेना भी पेंटिंग सीखने न्यूयॉर्क चली गई। खैर, कुछ देर बाद यून अपने घर चला गया और कैंग ने अपने बंगले पर जाने के लिए टैक्सी ली। क्या उनको गाड़ी में देखकर ड्राइवर ने कहा कि उसके जैसी जिंदगी जीना तो हर आदमी का ख्वाब है, लेकिन कैंग कहने लगा कि वह अंदर से कितना अकेला है, इस बारे में कोई नहीं जानता। अचानक ड्राइवर ने उससे अजीबोगरीब सवाल पूछा कि अगर कैंग को बीता वक्त बदलने का मौका मिले तो वह क्या करेगा। इसके बाद जब कैंग की आंख खुली तो वह एक आम से घर के फर्श पर था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, 2 बच्चे दौड़ते हुए उसे पापा पापा कहने लगे और कुछ ही पलों में उसकी नजर एलेना पर पड़ी, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। कैंग की पूछने पर उसने बताया कि आपका ही तो घर है और यह दोनों बच्चे भी तो हमारे ही हैं। उसकी हालत देखकर एलेना को लगा कि शायद रात की शराब का नशा अब तक उतरा नहीं है, लेकिन कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने यून को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए उसने खुद ही अपने बंगले में जाने का फैसला किया, लेकिन बंगले के गार्ड्स ने उसे रोक लिया क्योंकि वह तो उसे पहचानते तक नहीं थे। इसके बावजूद कैंग खुद जाकर घर का ताला खोलने लगा, लेकिन ताला तो खोला ही नहीं। फिर जब किसी ने अंदर से दरवाजा खोला तो कैंग ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह आदमी उसके बंगले में चोरी करने आया था। वहीं उस आदमी को लगा कि कैंग उसकी बीवी का आशिक है, लेकिन जब कैंग चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि मैं तो देश का सबसे अमीर मशहूर एक्टर हूँ, तो लोगों ने सोचा कि वह पागल हो चुका है। इस हंगामे के चलते कैंग पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन पुलिस ने उसे बताया कि कागजों के हिसाब से तो घर उसके नाम पर है ही नहीं। यह सुनकर कैंग के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका तो सब कुछ एक ही रात में लुट गया था। तभी एलिना वहां उसे लेने पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि कैंग उसका पति है, लेकिन कैंग कहने लगा कि मैं नहीं जानता इस औरत को। कैंग बार बार यह पूछता रहा कि क्या सच में उसकी शादी एलेना से हुई है। आखिरकार तंग आकर एलेना ने उसके कान के नीचे जबरदस्त थप्पड़ दिया ताकि वह अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाए। तभी कैंग की नजर एक टैक्सी पर पड़ी और उसे याद आया कि कल रात को वह एक टैक्सी में बैठा था, जिसके बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो दुनिया उलट पुलट हो गई। खैर, घर लौटकर एलेना ने उसे बताया कि अब तक उन्होंने घर का किराया नहीं भरा है, इसलिए कैंग को शराब पीना छोड़कर अब काम पर लग जाना चाहिए। उधर कैंग वापस अपनी असल जिंदगी में लौटना चाहता था, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन काफी माथापच्ची करने के बाद भी उसे उस टैक्सी का पता नहीं चल पाया। अब उसने अपने बच्चों से अपनी जिंदगी के बारे में पूछा तो रूही ने कहा कि कैंग एक एक्टर तो है, लेकिन वह मशहूर नहीं है। फिर रूही ने कैंग को उसकी एक फिल्म भी दिखाई, जिसे देखकर वह काफी खुश हुआ। फिर रात को एलेना ने उससे बैठकर बात की तो कैंग ने बताया कि वह एक अजीब सी टैक्सी में बैठकर इस दुनिया में पहुंचा है। असल जिंदगी में उसकी एलेना से शादी नहीं हुई थी। उसकी बातें सुनकर एलेना को लगा कि वह सच में पागल हो गया है। फिर रात को जब वह सोने गई तो कैंग को एलेना के साथ सोने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि वह असल जिंदगी में अब भी एलेना से ही प्यार करता था, लेकिन उसे अकेले सोने की आदत हो चुकी थी। पर अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना, खाना सब करना पड़ रहा था। लेकिन कैंग के लिए यह सब बहुत मुश्किल और बोरिंग था। फिर एक रात एलेना ने उसे बताया कि मिस्टिक टीवी ने उसे फिल्म के लिए चुन लिया है। हालांकि कैंग ने काफी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन उस चैनल को कुत्ता नहीं पूछता था और उसका परिवार उसका काम देखकर काफी खुश था। फिर कुछ दिन बाद कैंग को पता चला कि इस दुनिया में यून देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तब उसे समझ आया कि असल में उसकी जिंदगी यून की जिंदगी के साथ बदल गई थी। फिर एक दिन क्या किसी तरह उस एजेंसी में पहुंचा जहां से यून सुपरस्टार बना था। वहां उसकी मुलाकात यून से हुई और यून ने उसे पहचान भी लिया।
यू ने उसे खाने पर बुलाया और तब कैंग को पता चला कि जब वह दोनों फिल्म के ऑडिशन दे रहे थे तो आखिरी पड़ाव में कैंग अपनी गर्लफ्रेंड एलिना को रोकने के लिए एयरपोर्ट भाग गया था और इसी वजह से वह बहुत तगड़ा रोल यून को मिल गया। यह सब जानने के बाद कैंग सीधा एलिना से मिलने पहुंचा। अब कैंग ने उससे पूछा कि अगर एलिना उस दिन 10 साल के लिए न्यूयॉर्क चली जाती तो क्या होता, लेकिन एलेना ने कहा कि उसके लिए कैंग और बच्चों के साथ की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। खैर कुछ दिन बाद वह एक ऑडिशन के लिए पहुंचा। उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन वह लोग जानते थे कि कैंग उनका दोस्त है, इसलिए उन्होंने कैंग से कहा कि वह यून को इस फिल्म को करने के लिए मनाए। फिर जब कैंग ने यून को इस बारे में बताया तो यून ने कहा कि उसने जानबूझकर यह फिल्म नहीं की ताकि कैंग इसमें एक्टिंग करके अपने परिवार का पेट पाल सके। फिर उसने कैंग को अपने मैनेजर की नौकरी का ऑफर दिया। बाद में जब वह अपने बच्चों के साथ खेल रहा था तो अचानक उसकी बेटी जिनको काफी गहरी चोट लग गई, क्या तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया और एलिना भी वहां पहुंची। तभी खुलासा हुआ कि एलेना ने पेंटिंग करना छोड़ दिया था और अब वह एक स्टोर में काम करती थी। यह सुनकर कैंग को खुद से घिन आने लगी क्योंकि वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। न तो उसके पास पैसे थे और न ही काम, इसीलिए वह आखिरकार यून के पास उसके मैनेजर की नौकरी करने पहुंचा। जल्द ही कैंग उसकी सारी शूटिंग की तैयारी करने लगा और धीरे धीरे उसने अपनी असल जिंदगी के तजुर्बे से यून को और ज्यादा पैसे कमाने में मदद की। यहाँ तक कि उसने यून को एक्टिंग के भी कुछ गुर सिखाए, लेकिन उनको अपने डायलॉग्स याद करने में काफी वक्त लग रहा था। इसलिए डायरेक्टर ने यून की जगह कैंग को हीरो लेने का फैसला किया। इस बार कैंग ने पूरे दिल से मेहनत की, जबकि असल जिंदगी में वह घमंड में आकर काम पर भी इतना ध्यान नहीं देता था। उसके काम से उसका डायरेक्टर और परिवार वाले सभी बहुत खुश हुए। अब कैंग भी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगा था। फिर एक दिन वह उन्हें घर दिखाने लाया जो यून ने कैंग को तोहफे में दिया था, लेकिन एलेना को यह सब ठीक नहीं लगा। वह अपना पुराना घर नहीं छोड़ना चाहती थी जहां उसकी और उसके बच्चों की यादें बसती थी, लेकिन कैंग उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था और इसी बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। फिर रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह अपने बच्चों के कमरे में गया। उसे एहसास हुआ कि चाहे अब उसके पास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन कम से कम वह अपने परिवार के साथ खुश तो है। इसी तरह कई महीने बीत गए और अब कैंग भी अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर इसी जिंदगी में खुशी खुशी जीने लगा। वहीं उसकी फिल्म भी काफी मशहूर हुई और देश भर से लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। अब वह मैनेजर से एक्टर बन गया था, लेकिन फिर भी उसने यून के लिए काम करना जारी रखा। फिर एक रात कैंग अनजाने में उसी टैक्सी में बैठ गया जहां से सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। तभी उस ड्राइवर ने कहा कि अब कुछ ही समय में कैंग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएगा, लेकिन अब वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। आखिरकार कैंग अपने घर पहुंचा और उसने अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया। फिर उनके सोने के बाद वह उन्हें निहारता रहा क्योंकि वह जानता था कि कल सुबह वह अपने बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे नहीं देख पाएगा। आखिरकार वह एलेना को गले लगाकर सो गया और जब उसकी आंख खुली तो वह अपने आलीशान बंगले में था। तभी यून वहां आया और कैंग ने उससे एलिना की एग्जीबिशन के बारे में पूछा। यून ने बताया कि आज उसका आखिरी दिन है तो कैंग काफी हैरान हो गया। वह 1 साल बाद अपनी असली जिंदगी में लौटा था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही दिन बीता था। वह तुरंत दौड़ता हुआ एग्जीबिशन तक पहुंचा, लेकिन तब तक पेंटिंग्स हटा दी गई थी। तभी कैंग की नजर एक खास पेंटिंग पर पड़ी। यह उसी घर की पेंटिंग थी जहां वह एलेना और अपने बच्चों के साथ रहकर आया था। तभी एलेना वहां आ गई और कैंग ने उससे पूछा कि उसे इस पेंटिंग का आइडिया कहां से आया। फिर वह उसे लेकर पेंटिंग वाले घर के बाहर पहुंचा। आखिरकार कैंग को एहसास हुआ कि जो पल उसने इस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ बिताए वह उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे। फिर इसके 2 साल बाद हम देखते हैं कि कैंग ने एलेना से शादी कर ली थी और उन्होंने दोनों बच्चों का नाम रूही और जेन ही रखा। कुछ इस तरह उसने अपने सपनों की जिंदगी को हकीकत में बदल दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।